आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। लंका के चारों द्वारों पर वानर सेना ने आक्रमण कर दिया था। राम लक्ष्मण सुग्रीव जानमत और विभीषण के नेतृत्व में वानर सेना ने उत्तर में आक्रमण कर दिया। रावण की आज्ञा से उनकी सभी सेनाओं फाटक से बाहर निकले और राक्षस सेंद्र रावण की जय बोलती हुई वानर सेना पर टूट पड़ी। बंदरों ने उस पर पेड़ और पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। दूर की खाई उनसे फट गई। बंदर किलकारियां मारते हुए कोट पर चढ़ गए और राक्षसों को पकड़ पकड़ कर नीचे फेंकने लगे। दांत, नख, थप्पड़ और घूंसा उनके हथियार थे। राक्षस उसे सूल और तलवार से काट देते थे। हाथियों के चिंघाड़ने, घोड़े के हिनहिनाने और रथ का परगराहट का कोलाहल चारों ओर भर गया। दोनों ओर से बहुत से वीर मारे गए। श्री राम के बाणों के आगे जो भी आया मारा गया। लड़ते लड़ते शाम हो गई। अब मेघनाथ ने अपनी ओर का मोर्चा संभाला। युवराज अंगद उसके घोड़े और सारथी को मार डाला। तब वो छिपकर युद्ध करने लगा। माया के कारण किसी को भी दिखाई नहीं देता था। उसने सारी वानर सेना को अपने पैरों से बाणों से छेद डाला और नाग बाणों से राम लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। विजय घोष करता हुआ वह लंका लौट गया। उसने पिता को बताया कि राम लक्ष्मण मारे गए हैं। राम के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण बहुत ही खुश हुआ। मेघनाथ को गले से लगा लिया। वह उसकी वीरता की प्रशंसा करने लगा। अशोक वाटिका से राक्षसों को बुलाकर रावण ने कहा कि पुष्पक विमान से सीता को ले जाकर दिखा दो कि राम लक्ष्मण मारे गए हैं। वे अपनी आंखों से यह दृश्य देख ले। राक्षसिनी ने रावण की आज्ञा का पालन किया। राम लक्ष्मण का पड़ा देखकर सीता रोने लगी। तब त्रिजटा ने कहा, देखो, इनके मुख पर मृत्यु का कोई चिन्ह नहीं है। वे केवल मूर्छित हैं। थोड़ी देर में उठ बैठेंगे, मत चिंता करो। विमान अशोक वाटिका को लौट गया। इधर राम लक्ष्मण को अचेत देखकर सुग्रीव रोने लगे। विभीषण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, यह समय रोने का नहीं है। अपनी सेना संभालिए। मैं राम लक्ष्मण की चिकित्सा का प्रबंध करता हूँ। थोड़ी देर में राम की मूर्छा टूट जाएगी। उन्होंने लक्ष्मण को अचेत और खून से लथपथ देखा। वे तरह तरह से विलाप करने लगे। मैं माता सुमित्रा को अब कैसे मुंह दिखाऊंगा। हाय, मैं विभीषण को लंका का राजा न दे सका। सुग्रीव, तुम सेना लेकर लौट जाओ, मैं भी यही प्राण दे दूंगा। तब विभीषण गदा लिए आते दिखाई दिए। वानरों ने समझा कि मेघनाथ फिर आ गया। उनमें भगदड़ मच गई। जामवंत ने सबको बताया कि ये मेघनाथ नहीं है, महात्मा विभीषण है। श्री राम को विलाप करते देख विभीषण ने समझाया, वीर पुरुष रणभूमि में नहीं रोते हैं। शोक से उत्साह का नाश होता है और सब काम बिगड़ जाता है। आप तो वीर शिरोमणि हैं और हम सबको रास्ता दिखाने वाले हैं। लक्ष्मण चिकित्सा से ठीक हो जाएंगे। वे केवल मूर्छित हैं। वैद्यराज सुसेन ने कहा, संजीवनी और विशल करनी औषधि मिल जाए तो राम लक्ष्मण अभी स्वस्थ हो जाएंगे। ये बातें हो ही रही थी कि पंछियों के राजा गरुड़ आ गए। उनके आते ही राम लक्ष्मण नासपास में छूट गए। उनके घाव भर गए और वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। यह देखकर वानर सेना हर्ष ध्वनि करने लगी। उधर रावण को जब यह समाचार मिला तो उसने एक एक करके कई राक्षस वीर लड़ने के लिए भेजा। पहले धूपराज आया, उसको हनुमान ने मार डाला। फिर दूसरा राक्षस आया, वह राम लक्ष्मण से लड़ने लगा। अंगद ने बढ़कर तलवार से उसका सिर काट डाला। उसके मारे जाने पर रावण ने अकंपन को भेजा। उसके प्रवाह से वानर सेना भागने लगी। तब वीर हनुमान आगे आ गए।
राक्षस के तीखे बाणों की परवाह न करते हुए उन्होंने एक बड़ा सा पेड़ उस पर फेंका। कंपन कुचल कर मर गया। तब रावण का सेनापति प्रहस्त लड़ने के लिए आया। नील ने उससे युद्ध किया और उसका धनुष तोड़ डाला। तब प्रहस्त ने नील पर मूसल से प्रहार किया। उसकी चोट से नील की आंख के आगे अंधेरा छा गया। फिर संभलकर उन्होंने एक बड़ी भारी शिला से प्रहस्त को कुचलकर मार डाला। इन योद्धाओं के मारे जाने पर रावण स्वयं युद्ध के लिए चल पड़ा। बहुत से राक्षस वीर मेघनाथ, अतिकाय, महोदर, नरांतक आदि उसके साथ थे। रावण ने पहला वार सुग्रीव पर किया और उनको अचेत कर दिया। फिर उसने सब प्रमुख वानर वीरों को घायल कर दिया। तब लक्ष्मण ने युद्ध करने की आज्ञा मांगी। हनुमान आदि वीर वानरों के साथ श्री राम ने लक्ष्मण को युद्ध के लिए भेजा। पहले हनुमान से रावण की भिड़त हुई। दोनों ने एक दूसरे को मुक्का मारा। मुक्के की चोट से रावण लड़खड़ा गया और हनुमान के बल की प्रशंसा करने लगा। अब लक्ष्मण और रावण का बाण युद्ध होने लगा। पहले रावण ने बाणों की मार से लक्ष्मण को विचलित कर दिया। लक्ष्मण ने रोष करके रावण का धनुष काट दिया और बाणों से उसका सिर छेद डाला। उसे लगा कि लक्ष्मण प्राण ही ले लेंगे। तब रावण ने उस पर ब्रह्मा शक्ति चला दी। शक्ति के लगते ही लक्ष्मण गिर पड़े। रावण उनके पास चला गया और उन्हें उठाकर लंका ले जाने की कोशिश करने लगा, पर किसी तरह उठा नहीं सका। यह देखकर हनुमान दौड़े आए। वण को एक घूंसा मारा जिससे वह मूर्छित हो गया। हनुमान ने लक्ष्मण को उठाकर राम के पास पहुंचा दिया। राम के पास पहुंचते ही वे स्वस्थ होकर उठ बैठे। इधर रावण की मूर्छा टूटी और फिर बाणों की वर्षा करने लगा। अब राम ने अपना धनुष उठाया और हनुमान के कंधे पर बैठकर वे युद्ध करने लगे। राम ने अपने पैने बाणों से पहले रावण का रथ नष्ट कर दिया, फिर उसके छाती में अनेक बाण मारे। रावण का मुकुट भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री राम बोले, रावण जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर और नए रथ में बैठकर फिर आना। लज्जित होकर रावण लौट गया। इस प्रकार राम और रावण संग्राम की पहली मुठभेड़ समाप्त हुई।